महाराष्ट्र और झारखंड के रिजल्ट के बाद सभी पार्टियां अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में जुट गई है। सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को साधने में जुट गए हैं। अरविंद केजरीवाल के वोटर जो ज़्यादातर झुग्गियों में बसते हैं, वहां लगातार भाजपा के नेता पहुंचकर लोगों से मिलजुल रहे हैं। वहां एक रात का प्रवास भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों को 6 रेवड़ी देती है। उस रेवड़ी पर केजरीवाल चर्चा करते हैं और वही कांग्रेस दिल्ली में न्याय यात्रा के जरिए दिल्ली की सत्ता पर फिर से काबिज होना चाहती है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आए हैं उसमें कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। हरियाणा में भी जो उम्मीदें थी कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी, लेकिन बाजी भाजपा के हाथ में चली गई है। ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस काफ़ी कमजोर स्थिति में है। वहीं आम आदमी पार्टी का लहर दिल्ली में आज भी कायम है। हालांकि महाराष्ट्र में भाजपा की प्रचंड जीत ने अरविंद केजरीवाल को भी परेशान कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस के पास आम आदमी पार्टी से गठबंधन होने की चर्चा भी जोरों पर है, लेकिन भाजपा कभी नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो। भाजपा चाहती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े, ताकि आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस काट ले, भाजपा की सीटें बढ़ सके। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि उनके पास चर्चित चेहरे तक नहीं है। उनके पास वैसा चेहरा भी नहीं है जो सीट निकाल सके। दूसरी ओर महाराष्ट्र और हरियाणा जीत के बाद भाजपा भले ही उत्साहित है, लेकिन बता दें कि दोनों ही राज्यों में पहले से एनडीए की सरकार थी, लेकिन दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है। ऐसे में दोनों राज्यों के नतीजे का असर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी। यदि गठबंधन हो जाता है तो भाजपा की प्रदर्शन कैसी रहेगी, गठबंधन होने की किस पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा और किस पार्टी को नुकसान, ये सारी बातें आगे इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होने के आसार बताए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो दिल्ली में कांग्रेस सबसे बुरी हालात में है। पार्टी के पास उम्मीदवार तक नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 5 उम्मीदवारों की जमानत बची थी। इनमें से 3 कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए। दिल्ली में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की जरूरत है, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में सबसे मजबूत स्थिति में है। ऐसे में वहां गठबंधन को तैयार नहीं होगी। भाजपा भी चाहेगी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन न हो, जिससे आम आदमी पार्टी के कुछ वोट कटे और इसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिले। दूसरी ओर इस समय एक तरफ भाजपा और कांग्रेस अब सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने काम को लेकर जनता के बीच जा रही है। केजरीवाल दिल्ली में 6 फ्री योजना रेवड़ी को लेकर जनसंवाद कर रहे हैं। हर विधानसभा में उनके विधायक लोगों के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा झुग्गियों में जनसंवाद कर रही है, प्रवास कर रही है। भाजपा के सभी सांसद और नेता झुग्गी में जाकर एक दिन का प्रवास करते हैं, रात में उन्हीं के बीच सोते हैं। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाजपा की केंद्र सरकार है और आधी दिल्ली की पावर केंद्र सरकार के पास है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक काम तक नहीं किया। आम आदमी पार्टी लगातार पूछ रही है कि केंद्र सरकार के अधीन पुलिस आती है और लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पूरी तरह फ्री हो गए हैं। उनके पास दिल्ली के हर विधानसभा में जाकर प्रचार प्रसार करने का मौका है। वह इसे बखूबी कर रहे हैं, पूरा फायदा उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के छोटे छोटे अभियान लोगों के बीच जाकर उनसे मिलने जुलने में पीछे हैं। भाजपा अपने काम गिनवाने में असमर्थ है।
बता दें कि मनीष सिसोदिया ने पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ जंगपुरा विधानसभा स्थित सुंदर नर्सरी जेजे कैंप झुग्गी में मंगलवार को रात्रि प्रवास किया। इस दौरान मनीष सिसोदिया कहते हैं कि भाजपा 2 साल में 2 लाख झुग्गियां उजाड़ चुकी है, जबकि केजरीवाल झुग्गी में रहने वाले लोगों को सम्मान का जीवन दे रहे हैं। जिन झुग्गियों को उन्होंने उजाड़ा उनमें भी उन्होंने झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली थी, लेकिन 2 महीने बाद बुलडोजर भेज दिए थे। आज भाजपा जिन झुग्गी वालों के पास गई है, कल बुलडोजर भेजकर उनको भी उजाड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने जहां जहां झुग्गियां तोड़ने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल ने उन्हें रुकवाने की हर संभव कोशिश की है। वह कोर्ट तक गए हैं। मनीष सिसोदिया आगे कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हमेशा झुग्गी वासियों के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि वह भाजपा की तरह कभी झुग्गी टूरिज्म नहीं करते। वहीं भाजपा वालों की राजनीति यह है कि चुनाव से पहले एक रात झुग्गी टूरिज्म करो और फिर अगले साल उनकी झुग्गियों को तुड़वा दो। इस पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का भी बयान सामने आया है। वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि कुछ साल पहले तक झुग्गी क्लस्टर केजरीवाल का राजनीतिक गढ़ थे, लेकिन 2022 के एमसीडी चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों में आपने झुग्गी वासियों के द्वारा प्रचलित अधिकांश वार्ड और विधानसभा क्षेत्रों को खो दिया है, जिसने केजरीवाल को बड़ा राजनीतिक झटका दिया है। वीरेंद्र सचदेवा आगे कहते हैं कि केजरीवाल को यह याद होना चाहिए कि हमारे पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता का झुग्गी निवासियों से घनिष्ठ संबंध है, जबकि वर्तमान में वे भी हम पिछले लगभग 6 महीनों से झुग्गी विस्तार अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली भर के झुग्गी निवासी आज इस बात को लेकर पछता रहे हैं कि 2015 और 2020 में उन्हें केजरीवाल ने गुमराह किया, लेकिन अब वे समझ गए हैं कि यह पीएम नरेंद्र मोदी है जिन्होंने यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान के उनके गांवों में प्रगति लाई है, और अब वे दिल्ली में भी बीजेपी को वोट देंगे। एक्सपर्ट की माने तो दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हो सकती है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से आम आदमी पार्टी की छवि को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन दिल्ली में काम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी जनता के बीच पिछले 10 सालों में किए गए कामों को गिना रही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि भाजपा की केंद्र में सरकार है और आधी दिल्ली केंद्र सरकार के पास है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक काम तक नहीं किया। ऐसे में दिल्ली में रहने वाले गरीब मजदूर अरविंद केजरीवाल पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ऐसे में भाजपा के लिए दिल्ली को पार कर पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। आपको क्या लगता है, भाजपा आम आदमी पार्टी को मात दे पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।